दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। देखिए, हमारे भोजपुरी में एक कहावत है कि "ओइनी न गइनी फलाना बोकइनी"। अब ये कहावत मुझे क्यों कहना पड़ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ। एक तस्वीर आपके स्क्रीन पे है, वो तस्वीर आप देखिए। ये प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीर है और संसद भवन के बाहर प्रियंका गांधी ने एक महिला की तस्वीर लगाए हुए टी-शर्ट पहनकर उसका विरोध कर रही हैं। ये विरोध दरअसल एसआईआर में हुए गड़बड़ी को लेकर के था। एसआईआर में एक महिला जिसकी उम्र 124 साल बताई गई है, डेट ऑफ बर्थ 1990 बता दिया गया है, मिंता देवी जिनका नाम है, और इस मिंता देवी की तस्वीर लगाकर प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के और आपको बताएं कि महागठबंधन के यानी कि विरोधी दल के जितने सारे नेता थे, उन्होंने तस्वीर लगाकर सदन के बाहर जमकर विरोध किया। इसके अलावा इस टी-शर्ट को पहन करके आपने देखा कि कैसे जो है सभी महागठबंधन और खासतौर पे कांग्रेस के नेताओं ने इस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया सदन के बाहर, जिनकी तस्वीर जो है वो पूरे दिल्ली सहित पूरे देश भर में चर्चा के केंद्र में रही। अब प्रियंका गांधी वाड्रा पर यह समस्या उत्पन्न हो गया है कि जो मिंता देवी हैं, जिनकी उम्र गड़बड़ी करके जो मतदाता पुनरीक्षण का काम चला बिहार में, उसमें जब आया सबका डाटा निकल के सामने आया, नाम में गड़बड़ी, उम्र में गड़बड़ी, तो मिंता देवी जो कि सिवान दुरौंदा की रहने वाली हैं, उनकी उम्र 124 साल बता दी गई है। और 124 साल बताए जाने के बाद फिर क्या था, कांग्रेस को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया। मुद्दा मिलने के बाद मिंता देवी की तस्वीर लगाती हैं प्रियंका गांधी, कांग्रेस के नेता, वो तस्वीर लगाकर टी-शर्ट पहनकर प्रदर्शन करती हैं। लेकिन प्रियंका गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मिंता देवी ने कहा कि इन पर तो केस हो जाना चाहिए। वो मानसिक रूप से परेशान हो गई हैं और मानसिक रूप से परेशान होकर उन्होंने कहा कि मतलब एक तो हमारा उम्र इलेक्शन कमीशन की तरफ से ज्यादा बता दिया गया है, उससे तो हम परेशान हैं ही। दूसरी परेशानी ये है कि इतने ज्यादा लोग फोन कर रहे हैं कि इस फोन की वजह से हम परेशान हो गए हैं। टी-शर्ट कैसे पहन लिया, बिना मेरे से अनुमति लिए, बिना मेरे से पूछे प्रियंका गांधी कैसे वो टी-शर्ट पहन लेती हैं। देखिए तस्वीर के साथ प्रियंका गांधी यह दावा कर रही है कि आपका उम्र है उसको 125 साल या 129 साल किया गया है। क्या सच्चाई है, क्या कहिएगा इस पे? मैं यही कहूँगी कि मेरे आधार में 15/7/1990 है, वोटर आईडी कार्ड में 15/7/1900 है। तो ये प्रियंका गांधी मेरा टी-शर्ट पहन के मेरा नाम का एथी छपवा के, ये पहनने वाली उनको अधिकार देने वाला कौन है कि मेरा टी-शर्ट पहन के वो फोटो छपवा के मेरा प्रति विरोध कर रही है? क्यों कर रही है? आप आगे इस पे कोई कार्रवाई भी कीजिएगा क्या? मैं कार्रवाई यही करूँगी कि मेरा वोटर आईडी कार्ड का जो एथी है वो सुधर जाए, और सुधरने के बाद ऐसा फिर वो लोग मत करे कि मेरा बार बार ये थी होता है। काहे कि मान के चलिए कि मेरा नागरिकता जीवन में जो भी है कि आज मैं परेशानी झेल रही हूँ कि सुबह से आज कई बार मीडिया वाले चाहे जो भी ये थी ये लोग हैं फ़ोन कर रहे हैं, लोग बार बार द्वार पे आ रहे हैं, तो मान के चलिए कि हम अपने घर पे तो नहीं है ना। मतलब निजता का हनन हो रहा है आपके पर्सनल जीवन में, उनको चाह रही है कि नहीं हस्तक्षेप करें। तो क्यों चाह रही है? कौन होती है प्रियंका गांधी कि मेरे एथी में न हुआ चाहे हो? कौन होती है? कौन है मेरे न चाहने वाली या चाहने वाली? आखिर कौन होती है प्रियंका गांधी? मतदाता मैं ये जानना चाहती हूँ कि मतदाता सूची का जो सुधार हुआ है, वो नया जो लिस्ट निकल के है, आपने उसको देखा अभी तक? नहीं, अभी तो नहीं देखे थे, मगर 2 दिन पहले ही बात का चर्चा चला तो मेरा वोटर आईडी कार्ड का काम भी पड़ा, तो चर्चा भी चला, काम भी पड़ा, तो वोटर आईडी कार्ड का फॉर्म फाड़े, तब हम देखें कि आधार कार्ड में कुछ और है और वोटर आईडी कार्ड में कुछ और है। तो ये गलती मैं तो नहीं की हूँ ना, ये गलती तो जो जहाँ से भी ये कार्ड बना है, जो हुआ है निर्वाचन वही आदमी किया है, हम तो किए ही नहीं। प्रियंका ने तो आपके सपोर्ट में वो लड़ रही हैं, तो आप हमारा सपोर्ट नाराज हैं आप? मेरा सपोर्ट कहाँ कर रही है? मेरा नाम का पर्चा लेके टी-शर्ट पहनी है, मेरा नाम का पता छपवाई है, उसके बाद विरोध कर रही है। ऊपर सपोर्ट कौन जी का कर रही है? मैं जानना चाहती हूँ सपोर्ट कहाँ से कर रही है मेरा। अब मेरी सपोर्ट करने वाली है चाहे विरोध करने वाली कौन होती है प्रियंका गांधी? मैं ये जानना चाहती हूँ कि विरोध करने वाली है कौन? केरल के वायनाड की सांसद हैं, तो जहाँ की है तहाँ की, मेरा कौन है? मेरा उनसे क्या रिश्ता है प्रियंका गांधी से जब मेरा विरोध करेगी? वो कौन है? मेरा क्या लगती है? मैं यही जानना चाहती हूँ तू मेरा क्या लगती है प्रियंका गांधी जो मेरा टी-शर्ट पहनेंगी, मेरे नाम का पर्चा छपवाएगी? काहे छपवाएगी? मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे नाम का टी-शर्ट, मेरा नाम वो अपने एथी पे छपवा के पहन के क्यों घूमेगी? दुनिया को क्यों दिखाएगी? कारण क्या है? मेरा क्या है प्रियंका गांधी?
क्या नाम हुआ आपका? मिनता देवी। कहाँ का रहने वाली? मैं सिवान जिला अर्जानीपुर गांव की रहने वाली हूँ। अभी पर्सनल छपरा में रह रही हूँ। मिनता देवी से दैनिक भास्कर ने बातचीत की है। उनके पति जो है उनसे भी बातचीत हुई है और मिनता देवी कहती है कि हमारी फोटो पर राजनीति की जा रही है। बिना मेरे परमिशन के, बिना मेरे फोटो का इस्तेमाल किए प्रियंका गांधी कैसे इस टी शर्ट को पहनकर घूम रही हैं। पूरे मीडिया से लेकर टीवी चैनल पर मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। प्रियंका गांधी पर केस होना चाहिए। चुनाव आयोग को वोटर आईडी में गलती हुई है तो वो सुधारेगी। और जाहिर सी बात है, चुनाव आयोग भी तो सुप्रीम कोर्ट में ये लगातार कह रहा है कि अगर मेरे से गलती हुई है तो उस गलती को मैं सुधारूंगा, और सुधारा भी जा रहा है, कोशिश भी जा रही है। लेकिन इतना बड़ा जो ड्रामा प्रियंका गांधी की तरफ से किया गया और इतने बखेड़े खड़े कर दिए गए, कहा जाता है कि महिलाओं की प्राइवेसी की बात होती है, वही विपक्ष प्राइवेसी पर सवाल खड़े करते हैं, वही विपक्ष जो इस नियम है इस नियम पर लात मारकर आगे बढ़ जाता है। बहरहाल मिनता देवी अपने पति के साथ छपरा में किराए के मकान पर रहती हैं। उनके पति ऑटो चलाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। मिनता देवी ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए गांव के अर्जानीपुर छोड़कर शहर में रह रही हैं, सामान्य जीवन जी रही हैं। प्रियंका गांधी ने अपने सांसदों के साथ मिनता देवी के नाम का टी शर्ट पहनकर एसआईआर का विरोध किया। इसके बाद सिवान के हसनपुरा थाना में अर्जानीपुर गांव निवासी धनंजय सिंह की पत्नी मिनता देवी सुर्खियों में आ गई। वोटर आईडी में जन्म तिथि 1900 दर्ज है, यानी कागजों में उनकी उम्र 24 साल हो गई है। हैरानी की बात यह है कि चुनाव आयोग ने इस महिला को फर्स्ट टाइम वोटर लिस्ट में जगह दी है। जैसे ये मामला सामने आए, राजनीतिक गलियारों में हलचलें बढ़ गई और विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का नया मुद्दा मिल गया। देखिए, मिनता देवी से दैनिक भास्कर ने बातचीत किया है। सवाल उनसे पूछा गया है कि वोटर आईडी कार्ड में आपका उम्र 124 है, ये कैसे हुआ? तो कहे कि गलती कहां से हुआ, कैसे हुआ, ये मैं नहीं जानती हूँ, मैं नहीं बता सकती। हमने अपना वोटर कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड दिया। आधार कार्ड में मेरा जन्म 1990 है, जबकि वोटर कार्ड पर 1900 हो गया। ये गलती जहां से भी हुई है, उस गलती करने वाले को सजा मिले। जो बवाल कर रहे हैं उन्हें सुधार करवाना चाहिए ताकि कोई परेशान ना हो। आप सामने से प्रत्यक्ष मेरा उम्र देख रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इतने ज्यादा संख्या में फोन आ रहे हैं इस फोटो के वायरल होने के बाद कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। तो वही मैंने कहा शुरुआत में कि ऐनी ना गईनी फलाना वो कहीं, इसलिए कि हम गए थे कोई और काम करने के लिए, पता चला कि किसी और काम का आरोप मेरे ऊपर लग गया। गए थे हम सुधार मतलब सरकार का विरोध करने के लिए, खुद ही घिर गए। अब प्रियंका गांधी और उनके कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, महागठबंधन के नेता हैं, उनको सोचना चाहिए कि किसी महिला का तस्वीर, किसी महिला की फोटो आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने, वो भी टी शर्ट पर। पूरा देश का मीडिया आपके टी शर्ट पर फोकस किया हुआ है। क्या आपने उस महिला से मुलाकात की? क्या उनके घर वालों से आपने बातचीत की है? ये सरेआम मतलब अपना राजनीति चमकाने के लिए किसी भी गरीब महिला का, किसी भी व्यक्ति का आप मजाक उड़ाएंगे, प्राइवेसी का ध्यान नहीं रखेंगे। इस तरीके से गंदी हरकतें करना मुझे लगता है कि विपक्ष के नेताओं को बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा भी जो सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी चल रहा है, एक और व्यक्ति का नाम ऐसे ही गड़बड़ किया गया, तो जो विपक्ष के तरफ से जो भी वकील हैं, उनके तरफ से जिन लोगों को सामने रखा गया है साक्ष्य के अभाव में, जब मीडिया उनसे बातचीत करती है तो उन लोगों को साइड किया जा रहा है, मीडिया में बयान देने से रोका जा रहा है। यानी कि देखिए, इलेक्शन कमीशन मानते हैं कि इतनी बड़ी जो है वो डाटा पुनरीक्षण का काम हुआ, तो इलेक्शन कमीशन गड़बड़ी अपना मान रहा है, लेकिन वो भी तो ये देखना होगा कि वो सुधार भी तो कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सुधार नहीं हो रहा है, गड़बड़ी हुई है। क्या मतलब इतने कागजात के काम हो रहे हैं, थोड़े बहुत गलतियां होती ही होती हैं। इतना भ्रष्टाचार हो रहा है बिहार में, इसको लेकर कोई सवाल खड़ा किया जा रहा है क्या? ये देखिए, सारा कुछ अपने वोट बैंक को बचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि गांव में या बाकी लोगों को, बिहार की जनता को इससे कोई बहुत बड़ी समस्या हो रही होगी, लेकिन विपक्ष है चूंकि अपना वोट बैंक बचाना है, कैसे सरकार उनकी बननी है, तो इसको लेकर के तो सवाल वो खड़े करेंगे ही करेंगे। बहरहाल प्रियंका गांधी वाड्रा फंस गई है। आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट में रखें। धन्यवाद।